बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। काफ़ी दिनों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ राना साहब को हमने पकड़ा है। राना साहब मसरूफ़ होते थे या हम मसरूफ़ होते थे। राना गुलजार अहमद साहब कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सी पैक के एक्सपर्ट हैं। पहले तो राना साहब बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों से टाइम न देने का भी और आज फिर देने का भी। माई प्लेयर सर, बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये क्या हो रहा जी है? आप तो हमेशा उम्मीदों की बातें करते हैं कि सी पैक चल के रहेगा, कामयाबी होगी। तकरीबन 1.75 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। ये तो अटैक के ऊपर अटैक हो रहे हैं। कभी शांगला के ऊपर हमला हुआ, 5 चीनी इंजीनियर्स जो है वो बेचारे अपनी जान से उन्होंने हाथ धो बैठे। चीन ने बढ़ाया, उस पर एहतजाज किया है, आरो तहकीकात का जिक्र किया है। ये तो जो आईएसपीआर भी कह रही है कि इंटरनल जो सिक्योरिटी है, उसको उसको गैर मुस्तहकम करने की एक साजिश नजर आ रही है। क्या वजह है कि हम कामयाब ही नहीं हो रहे इन चीजों को, इन एलिमेंट्स को काबू करने में? एक तरफ अफगानिस्तान में इनके ठिकाने हैं, वो रूस में जाके हमला हुआ है सर, वो कंसर्ट हॉल के ऊपर, मास्को से बाहर। वो भी दाइश ने कबूल किया, उसके ठिकाने भी अफगानिस्तान में। अब ये दाइश कहाँ से आई थी अफगानिस्तान में? और फिर इन टीटीपी के पास जो हथियार हैं, वो भी आपको पता है किस लेवल के, किस कैलिबर के और कहाँ के हथियार हैं। वो कहाँ से आए इनके हाथ में? और फिर हमले पाकिस्तान में सर, वो भी बलूचिस्तान में। तो सर ये क्या बनेगा सी सर, पैक का सर? हथियारों से याद आया कि कल तो जो कच्चे के डाकू हैं ना, वो भी टैंक लिए फिर रहे थे सर, बख्तरबंद गाड़ियां लिए फिर रहे थे। कल मैं सर वीडियोस देखकर हैरान परेशान हो गया। बहरहाल सीपेक के हवाले से सर ये है कि मंजिल आसानी से नहीं मिलती, ना ही मिलेगी। और जरूर हमले हुए हैं, पिछले दिनों तेज हुए हैं, उसकी भी रीजंस हैं। लेकिन जो होप है सर वो ये है कि आज जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी की है, आपने देखा होगा। तो उसने कहा कि जो चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है सीपेक में, उसको कोई भी किसी भी जरिए से, किसी से हो, बाकी जो हमले हुए हैं बिल्कुल केपीके और बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल काफी ज्यादा हैं। और उसकी दो एक रीजंस हैं। पहली तो ये कि गवर्नमेंट बिल्कुल नई है, और गवर्नमेंट बनते ही जैसा मैंने कहा था आपको कि सी पैक फेज 2 की बहाली की बातें शुरू हो जाएंगी। और वो आप देखें कि पिछले 2 हफ्ते में इस पे काफी मीटिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, नई अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो एक चीज को ट्रिगर किया गया है। तो जो ही सी पैक फेज 2 की बातें शुरू हुई हैं, जो दुश्मन है, चाहे वो मुल्क के अंदर है या वो बाहर है, वो दोनों जगह से पूरी तरह एक्टिव हो गया है। वो होता है ना, जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो फिर जो मुखालिफ है उसको भी दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो दौरे पड़े हैं जिसकी वजह से ये हमले हुए हैं। जो गवादर में हमला हुआ था कॉम्प्लेक्स पे, आपको याद होगा, लास्ट वीक, तो उसको तो उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली ना उनको अंदर इंटर होने दिया। 8 लोग थे, 8 के 8 लोगों को जो है वो हम्म। उन्होंने जो है खत्म कर दिया था। और जो सिक्योरिटी लैब्स उस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हुआ। और गवादर के हवाले तक मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी सिक्योरिटी गवादर में, क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, 3 उसके लेवल्स होते हैं, तो उसको लैप्स करना, टारगेट्स तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है गवादर तक। बाकी जो हम्म। गवादर के बाहर है वो मसाइल हैं, वो पंजगूर है, कुर्बत है, वारान है, बलूचिस्तान में जाहिर है कि वो बीएलए और जो दूसरी दहशतगर्द जमातें हैं जिसमें पेड लोग ज्यादा हैं, हमसाया ममालिक से या बाहर की ताकतों से वो पैसे वैसे लेते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। वो कि वो तादाद में ज्यादा नहीं है, 2-2.5 हजार लोग हैं, उनको मैनेज करना बहुत आसान है। लेकिन हम्म। उसके लिए नई गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल चाहिए कि वो आर्म फोर्सेस के साथ पूरी तरह खड़ी हो, आपके चारों सूबे खड़े हों। ठीक है ना, इस वक्त हम मांगी जो है वो उस लेवल पे नहीं है, पॉलिटिकल जो इंतशार है वो अभी भी बाकी है। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं है, सेटल डाउन हो खड़ी हो गई, तो ये मसाइल आप हल होते देखेंगे। और आज नहीं तो कल ये इंशाल्लाह होना है। बजट के फौरन बाद हम सी पैक फेज 2 की जो है वो बर्क रफ्तारी से जो है ना उसकी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, और उसके इशारे नुमाया होना शुरू हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे ना पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ये एक गुड साइन है। और ये मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि चूंकि सी पैक कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है तो इसलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। जो मुखालिफ है वो जाहिर है वो कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं, रोकने का यही टाइम है कि इसको रोका जा सके। लेकिन वो सर वो कुवतें बहुत छोटे लेवल पे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है।
मेरा नहीं ख्याल कि उनका 1% भी चांस है कि वो सी पैक को उस तरह से नुकसान पहुंचा सकें। इसको बनना है क्योंकि BRI को बनना है, पूरी दुनिया में वो बन रहा है। सी पैक इज पार्ट ऑफ BRI। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि चाइना इसको बंद कर देगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये 120 से ज्यादा ममालिक में बड़ा सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो रहा है, चल रहा है, और इसकी रफ्तार हर साल जो है वो बढ़ रही है, और इसको हर कीमत पे मुकम्मल होना है, और इंशाल्लाह ये मुकम्मल होकर रहेगा। राणा साहब, जो तनकीद हो रही है ना पाकिस्तान में, वो ये हो रही है कि जनाब चाइना यानी थक चुका है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर करके। और तासुर ये जाता है, यानी एक नैरेटिव है, अब इसमें रियलिटी कहाँ तक है वही आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चाइनीज ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जितना हमसे बेनिफिट लेना चाहिए था अब तक वो नहीं ले पाए। बिलफर्ज ये 5.5G का कनेक्शन उन्होंने शुरू कर दिया है, शायद मलेशिया को भी दे दिया है। पाकिस्तान के पास अब तक वही 4G चल रहा है। और इसके साथ साथ फिर आप देखें, सारी मुसीबतें भी पाकिस्तान पे गिरते हुए नजर आती हैं। दहशतगर्दी भी पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी का इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर। ईरान से गैस पाइपलाइन जी न करें, उनके ऊपर सैंक्शन है, आप भी उसकी जद में आ जाएंगे। भाई वो ईरान का जो गैस है और ऑयल है वो इंडिया भी ले रहा है, आपका साथी है। मलेशिया भी ले रहा है, उसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं। साउथ कोरिया भी ले रहा है, वो उसके साथ ताल्लुकात भी अमेरिका के ठीक हैं। वहां से इराक भी ले रहा है, वो भी अमेरिका का पार्टनर रहा है। वॉर ऑन टेरर जो इराक के अंदर वॉर होती रही, उसके अलावा टर्की भी लेता रहा है। तो ये सारी मुसीबतें पाकिस्तान पे ही आके गिरती हैं कि जनाब गैस भी न ले। वो इंडिया $50 बिलियन की, सर, उसने ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से सिर्फ, और वो ऑयल को रिप्रोसेस करके पूरी दुनिया में बेच रहा है, वेस्ट को बेच रहा है। वहां कोई सैंक्शन जो है वो अमल दरामद उसका नजर नहीं आता। पाकिस्तान का नाम आते ही ये भी ना करें वो भी ना करें, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में। होगा क्या सर? जी सर, जो रिसेंट जो वाकयात हुए हैं, गवादर से लेकर शांगला तक एक पूरी लहर है जो टेररिज्म की देखने में आई है। जगह जगह अटैक्स हुए हैं। एंटी सी पैक लॉबीज, एंटी पाकिस्तान लॉबीज जो हैं वो काफी एक्टिव हैं। उसकी रीजन भी है कि जो ही सी पैक फेज 2 की बहाली की बात हुई है, तो जो एंटी सी पैक फोर्सेज थी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, वो एकदम से एक्टिव हो गई। और जो शांगला में कल हमला हुआ है, 5 चाइनीज इंजीनियर्स जान से गए हैं, तो ये कोई पहली बार हमला नहीं हुआ। 2021 में भी आपको याद होगा कि इसी तरह का एक हमला हुआ था, उनकी बस को जो है वो टेररिस्ट ने अटैक किया था, जिसमें काफी चाइनीज की जान गई थी। तो इसमें जो असल में प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसका टूवर्ड सी पैक अब तक उस लेवल की कमिटमेंट नजर नहीं आई। देखिए, सिक्योरिटी देना हमारा काम है, ये चाइनीज की बड़ी मेहरबानी है कि वो बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, उनके माहिरीन पाकिस्तान में काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और हालांकि ये वो क्रिटिकल टाइम है, हमारे अपने जो एक्सपर्ट्स हैं जो ओवरसीज बैठ के सोशल मीडिया तो खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। लेकिन इस बुरे हालात में, कठिन मराहिल में जो है वो चाइनीज जो है वो पाकिस्तान में जो है, KPK से लेके गवादर तक हजारों चाइनीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और ये काफी हाई लेवल के लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है ना, हाईली स्किल्ड लोग हैं। तो हमारे लेवल पे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये चाहिए कि आप उस लेवल की कमिटमेंट शो करें, इनको उस लेवल की फूड प्रूफ सिक्योरिटी दें, ठीक है ना, ताकि ना सिर्फ चाइनीज का एतमाद बहाल हो, बल्कि जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जो गल्फ है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, दूसरे जो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इन्हीं चीजों से बनेगा कि देखें चाइनीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल खत्म हो गए, और उससे जो है चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। जैसे ईद के बाद जो है वो फौरन बाद जो है सऊदी वली है जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जो उनकी $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल रेडी है, जिसमें $10 बिलियन जो है ऑयल रिफाइनरी के लिए गवादर में, और जो बाकी जो $15 बिलियन है वो भी चागी, और जो दूसरे जो है सेंदक प्रोजेक्ट है या जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं माइनिंग के, उनमें वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका जो सर कॉन्फिडेंस है वो तभी बनेगा जब हमारी जो पॉलिटिकल विल है और जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो सिक्योरिटी के मसाइल को पूरी तरह हल करेगी। क्योंकि हर बार दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दावों से ज्यादा हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हम क्रेडिट जो है गवर्नमेंट को इस वजह से दे देते हैं, ये गवर्नमेंट अब बिल्कुल नई है, अभी मुश्किल से 1 महीना उसको हुआ है, बल्कि होने वाला है, तो दे आर वेरी न्यू,
जो है वक्त के साथ आते ही प्राइम मिनिस्टर ने जो पहला विजिट किया वेरी नेक्स्ट डे वो गवादर का था, जो कि बड़ा इंकरेजिंग था। ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते ही जो है पहला विजिट गवादर का करे, पूरा डे स्पेंड करे, और उसके बाद जो मिनिस्ट्री भी है, आसन इकबाल साहब जिनको फादर ऑफ सीपैक कहते हैं, वो काफी एक्टिव हो गए हैं पिछले 2 वीक्स में। और नई नई जो है चीजें निगोशिएट हो रही हैं, सीपैक फेज 2 के हवाले से मुसलसल अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं। और बजट के बाद लगता ही है कि सीपैक फेज 2 जो है वो काफी बरकरारी से आगे बढ़ेगा। लेकिन चैलेंजेस जरूर है जो आप बात कर रहे हैं, और इन चैलेंजेस से निमटना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं वो तादाद में बहुत थोड़े हैं, और हमारी आर्म फोर्सेस जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो जिस दिन ये हमारी जो पॉलिटिकल विल है और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ये सारी एक पेज पर आ गई सिक्योरिटी के हवाले से, तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल होंगे। क्योंकि इससे पहले भी जो है वो आपको याद होगा कि 2014-15 में जो है सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे, उनको बड़े बखूबी आसान तरीके से जो उसको कंट्रोल कर लिया गया था। और अब भी मेरा ख्याल है कि 6 महीने लगेंगे, इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर चली जाएंगी। राणा साहब, आपने बात की कि हुकूमत को हम जरा क्रेडिट दे देते हैं, अभी नई नई हुकूमत है, ये नई हुकूमत किधर से? ये तो तीन तीन बारियां हुकूमत कर चुके हैं, इनको तो तजर्बा है, ये बाहर बैठ कर भी हुकूमत करते हैं, हकीकत ये है। और फिर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, उनके अंदर तो एक कंसिस्टेंसी पाई जानी चाहिए ना। वो तो विजिलेंट रहते हैं, हुकूमत हो, कोई पावर में पॉलिटिकल फिगर हो ना हो, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका तो काम है, उनको तो जॉब डिस्क्रिप्शन यही है कि इनको इनका सर कलम करें, इनको इनका जो है इनको जड़ से उखाड़ के फेंकें इन एलिमेंट। मेरा अगला सर सवाल उसमें ये। जी राणा साहब, थोड़ा आप सा कहना ऐड चाह रहे हैं कुछ? जो हमने गलतियां की हैं माजी में, हमने गलतियां की हैं। ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो गुड तालिबान बैड तालिबान वाला कल्चर है, गुड कॉप बैड कॉप वाला है, या गुड स्टैब्लिशमेंट बैड स्टैब्लिशमेंट है, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, हम एक यकनुकाती एजेंडे पर नहीं आएंगे सर। ठीक है, तब तक जो है वो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हमारी स्टैब्लिशमेंट ने या पॉलिटिकल फोर्सेस ने डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां की हैं। कभी वो तालिबान को कहते हैं गुड तालिबान है, कभी कहते हैं बैड तालिबान है। इसी तरह जो है वो टीएलपी के हवाले से जो बाकी भी जो फोर्सेज हैं, इस तरह के कल्चर को खत्म करना होगा। पाकिस्तान इज फर्स्ट, ये नारों से बढ़ के हमें प्रैक्टिकली है पाकिस्तान को वाकई फर्स्ट रखना पड़ेगा, अपने जाती मफादात से हटके। ठीक है, तो इस वक्त नजर आ रहा है मुझे कि जो नई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, जो नई गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि अगले 4 से 6 महीने में इस सारे क्राइसिस को वो इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो नजर आते हैं कि वो इस वक्त जो है वो काफी क्लैरिटी आ चुकी है, उनको अपनी गलतियां जो है वो रियलाइज कर चुके हैं। अच्छा राणा साहब, आप चूंकि बाहर कनाडा में मौजूद हैं और कनाडा में बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पे डियास्पोरा रहता है, आजकल तो अमेरिका में बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है पाकिस्तानी डियास्पोरा। पहले मुझे याद है साजिद ताड़ साहब तशरीफ लाए हमारे पास पाकिस्तान में, मैंने उनको लेक्चर के लिए मदऊ किया कायद अज़म यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा गिला ये है कि पाकिस्तानी डियास्पोरा जो है और कनाडा में जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो एक्टिव ही नहीं है पॉलिटिकली, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तानी डियास्पोरा, तो बड़ा एक्टिव है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से। उनकी परसेप्शन क्या है, बिकॉज वो मेजर इन्वेस्टर हैं सी पैक के अंदर, आप चूंकि डील करते हैं, आपके थ्रू वो भी डील करते होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी परसेप्शन क्या है ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में? देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना सर, उसमें मेजॉरिटी का जो अलमिया है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी फिजिकली तो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, मेंटली वो पाकिस्तान में रहते हैं मेजॉरिटी। वो नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिक्स से ज्यादा वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान के जो कह लें कि सोशल मीडिया है उस पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब भी हम पार्टीज में होते हैं, लास्ट नाइट भी एक इंडियन मुस्लिम हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इफ्तार डिनर किया हुआ था, 25-30 फैमिली थी मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान से। तो उसमें जब भी बैठते हैं तो बात जो है वो पॉलिटिक्स की होती है, और पॉलिटिक्स नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिक्स पे कभी 1% डिस्कशन नहीं हुई। 99% जो डिस्कशन होती है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे होती है, मोदी के इलेक्शन पे होती है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम रहा है और है। ठीक है ना, हमें लोकल यहाँ जितने पाकिस्तानी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के नेशनल्स हैं, उनको जो लोकल पॉलिटिक्स है अपना एक रोल प्ले करना चाहिए।
थोड़ा सा ट्रेंड पिछले 2-3 साल में चेंज भी हुआ है कि उसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तानियों ने मिलकर पहली बार कनाडा में एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसकी बुनियाद रखी है, सेंट्रिस्ट के नाम से, सेंट्रिस्ट कनाडा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है। जिस प्रोविंस में मैं होता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक ये है, आपने मैं क्या उसका नाम हेड। बताया राणा साहब, क्या पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताया? सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कनाडा। हाँ, ये किस मैं तरह इसका स्पेल लिंक करेंगे आप? आपको, सेंट्रिस्ट, सेंटर से निकला है ना, ओके। सेंट्रिस्ट। ओके। ये तो जी, आपने तो बड़ी ये जबरदस्त खबर दी है आपने। प्योरली पाकिस्तानियों का इनिशिएटिव है और इसकी फाउंडेशन में मेरा बड़ा कलीदी किरदार है, और जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ मैं इसका हेड हूँ, इसको हेड करता हूँ। और इसकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो ये ऐसा ऐसा जोर पकड़ रही है, ये गुड साइन है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने मेन स्ट्रीम में जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी है। गो के भी इनिशिएटिव जो है वो नया है, पिछले 2-1 साल से हमने इसको स्टार्ट किया है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रहा है। और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में जो है बिल्कुल टीम में जो पार्टीज हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये इनिशियल हैं। लेकिन हमारा कंपैरिजन इंडियन से इस वजह से भी उस तरह से नहीं बनता सर, कि पाकिस्तानियों की जो फेवरेट डेस्टिनेशन रही है ना, वो शुरू से यूके रही है, लंदन, इंग्लिस्तान, पिछले 50-60 सालों में। वो कनाडा या अमेरिका नहीं रही है। ठीक है हम्म। ना, अमेरिका या कनाडा में जो पाकिस्तानी है वो एक रिसेंट फिनोमेना है, पिछले 20-25 सालों से। हम्म। कंपैरेटिवली जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे पिछले 50-60, क्या ये पार्टीशन से पहले आ रहे हैं, जैसे जो हम्म। सरदार फैमिलीज हैं, सिख फैमिलीज हैं, दूसरे हैं। यहाँ बेशुमार ऐसी फैमिलीज हैं जो पार्टीशन से पहले पहली जंग अजीम में लोग आए थे आर्मीज के साथ लड़ने के लिए, तो यहीं पे वो सेटल हो गए थे, बाद में फैमिलीज को बुलाना शुरू किया। इसलिए उनका जो रंग ढंग है इस नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिक्स में वो ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तानियों का आप देखेंगे यूके की पॉलिटिक्स में, चूंकि 50-60 साल से वो हैं, तो वहां पे उनका काफी आपको असर और रसूख नजर आता है। उसमें सादे खान लंदन के मेयर भी हैं, सईदा हम्म। वारसी, आपको पता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की सेकंड चीफ रह चुकी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि नॉर्थ अमेरिका में जब यूके की तर्ज पे पाकिस्तानियों को भी 50-60 साल हो जाएंगे, यानी कि अगले 15 से 20 साल मजीद दरकार है, तो आपको वो चीजें नजर आना उस तरह से मेन स्ट्रीम में शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देयर इज ए होप, बट मेजोरिटी का अलमिया यही है कि वो 99% लोग जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, या उसमें उनका एक्टिव रोल उस तरह से नहीं है। इस पे क्रिटिसिज्म भी होता है यहाँ। ये आप बड़ी एक आपने जबरदस्त खबर दी है, जो नई पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रिस्ट आपने जिसका जिक्र किया कनाडा के अंदर, इसकी ये वक्त की जरूरत थी राणा साहब, और ये होना चाहिए था। और इस हवाले से एक इंटरव्यू हम डिटेल में इंशाल्लाह इस पे करेंगे। और बल्कि मैं शायद मेरे जो आपको स्कॉलर्स मैं हैं आपको एमफिल बता पीएचडी दूं, के, वो भी आपसे रब्ता करेंगे इस हवाले से। जी, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं वो भी राणा साहब हैं, मुजफ्फरगढ़, साउथ पंजाब से ताल्लुक है। अच्छा। और काफी बड़े डॉक्टर हैं टोरंटो में, मैं कयूम साहब उनका नाम है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दूंगा। इट्स बेटर कि आप उनका एक डायरेक्ट इंटरव्यू करें। हाँ, इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे। राणा साहब, लेकिन अगेन सवाल वहीं पे है, उनकी परसेप्शन क्या है रिगार्डिंग पाकिस्तान? क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सी पैक के अंदर? उनको उनका ट्रस्ट है सी पैक में? सर मैं इसमें आपको बिल्कुल, हकीकत, मेरी आदत है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ठीक है ना, घुमा फिरा के मुझे बात करना आती नहीं है, या मैं करना नहीं चाहता। देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में जो मेन इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उनका असर और रसूख ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, इस वक्त जब से इमरान खान पावर से आउट हुए हैं, तो ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से या सीपेक के हवाले से जो नेगेटिविटी है वो उनके सोशल मीडिया पे आपको ज्यादा नजर आती है। अगर आप अच्छा। फॉलो करें, ये मैं बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक अमेरिका के एम्बेसडर ने गवादर का एक रूटीन का अगर विजिट किया है, तो पीटीआई के सोशल मीडिया ने उसको इस तरह से जो है वो आगे फैलाया है या प्रमोट किया है कि देखें जी, गवादर तो बिक चुका, गवादर तो बंद हो चुका, वगैरह वगैरह। तो वो जो अप्रोच है पीटीआई के सोशल मीडिया की, जिसको ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिका में फॉलो करता है, वो एक्टिव भी बहुत ज्यादा है। तो हम्म। उस हवाले से सीपेक के हवाले से जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा बड़ी है। जो हम्म। फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, उनको ये यकीन दिला दिया गया है कि सीपेक तो बंद हो चुका है।
ठीक है, हम्म। सीपेक तो अमेरिका ने बंद करवा दिया है, सारा हम्म। खेल खत्म हो गया है। ठीक है, हालांकि ये ट्रू खबर नहीं है। हम्म। ठीक है ना। तो वो उस चीज ने इसको नुकसान पहुंचाया है। जो नॉर्थ अमेरिका से इन्वेस्टमेंट टूवर्ड सीपेक गवादर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बल्कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तानियों से ज्यादा जो गवादर में इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज्यादा है, जिसमें यूके, अमेरिका और कनाडा, ये 3 कंट्री जो है वो सारे फहरिस्त हैं इसमें। ठीक है। लेकिन अब पिछले 2-2.5 सालों में जो है फॉल ऑफ इमरान खान के बाद कह लें कि उसको काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें उनके सोशल मीडिया का ज्यादा रोल है। हम्म। इसको हम इस तरह से देखते हैं, इमरान खान जब भी कनाडा आए हैं हमने उनको वार्म वेलकम किया है। जब तक हम इस्लामाबाद में रहे बड़ा एक्टिवली हमारा उनके साथ उठना बैठना रहा, हमारा इनपुट रहा उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। सियासत हमें मुल्क के लिए करनी चाहिए। कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे सीपेक है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं, वो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं, ये जो फ्यूचर है वो उससे जुड़ा है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू आ सकती है पाकिस्तान में या अब तक आई है, उसको कोई अल्टरनेटिव अब तक नहीं है। और अभी भी कोई $35 बिलियन अदर देन चाइना इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, जिसमें यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनको वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अब एक तरफ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर की मोहब्बत में सीपेक को उस तरह से अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, वो चीजें ठीक नहीं है। अरे हम्म। पाकिस्तान को पहले रखना चाहिए, सियासत पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान की बका के लिए होनी चाहिए। हम्म। ठीक है ना। अपने अपने लीडर से इश्क हो सकता है। मेरा लीडर मौलाना फजल रहमान है। ठीक है, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ और मैं पिछले 20-25 साल से उनका वोटर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मौलाना के इश्क में सीपेक को नुकसान पहुंचाना शुरू करूं या पाकिस्तान के हवाले से कनाडा में बैठ के एंटी पाकिस्तान एजेंडे को प्रमोट करूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आसफ भी हमारे हैं, मौलाना भी हमारे हैं, नून लीग भी हमारी है, हमारी पार्टीज हैं, हम लड़ेंगे भी, क्रिटिसाइज भी करेंगे। सियासत में तो होता ही है ना सर, कभी डायलॉग हम्म। होता है, कभी झगड़ा होता है, कभी मफामत होती है, लेकिन वो मुल्क के लिए होती है, हम्म। मुल्क की सालमियत के लिए होती है ना। तो हमें तो मुल्क को पहले रखना चाहिए। हमारे हैं बुरे हैं हमारे हैं, हमें इनके साथ मिलकर चलना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, सीपेक को मजबूत करना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं उनका तो ये रोल बनता है कि दे आर एम्बेसडर्स हम्म। ओवरसीज, कि वो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर करें। मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बात की है, पॉजिटिव सोचा है। कंट्रीज पे क्राइसिस आते हैं, दुनिया के हर कंट्री पे क्राइसिस आए हैं, कनाडा में भी क्राइसिस आ चुके हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में आते रहे, ये आते रहेंगे, लेकिन जो हम्म। जिद्दा कौमें होती हैं वो हालात से लड़ती हैं। ठीक है ना। वो एंटी कंट्री एजेंडाज पे नहीं जाती, बल्कि वो देखती हैं कि जो मसाइल हैं उनका हल कैसे तलाश किया जाए। आज अगर मसाइल हैं तो मैं मसाइल के हल के लिए जो है कोशिश करनी चाहिए, जिसकी जो जो जहां जहां कैपेसिटी है। पाकिस्तान इज फर्स्ट। राणा साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आज बात करके, चूंकि आपने जो खबर दी है पाकिस्तानी डियास्पोरा की कनाडा में जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और उसमें आप भी बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और मेरा दिल पता है यहाँ पे क्या चाह रहा है कि मैं उड़कर कनाडा पहुंचूं और आपके साथ बाजू के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर मैं भी शामिल हो जाऊं। और ये क्या सच्ची बात बात है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, चाहे उसमें यूएस है और कनाडा है, उनके ये माशरों की खूबसूरती है। बाहर से आके पाकिस्तान और इंडिया में कोई सियासत नहीं कर सकता। हालांकि इंडिया इतनी बड़ी जमहूरियत है, बाहर से वालों को वो भी नहीं बर्दाश्त करते, वो अपनों को नहीं बर्दाश्त कर रहे जो दूसरे कल्चर के लोग हैं। तो बाहर से आने वालों की तो दूर की बात है, तो हम पाकिस्तानी भी शायद न करें, लेकिन कम अज कम उन उन माशरों की ये खूबसूरती है, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। सर, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आप कभी भी डेवलप नहीं कर सकते अपने आप। हम्म। आपको ओपन होना पड़ेगा, आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। उसमें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप जिंदा मिसाल है। वो हमें नेशनैलिटीज भी देते हैं, कंप्लीट राइट्स भी देते हैं, कंप्लीट पॉलिटिकल राइट्स देते हैं। हम्म। ठीक है। और सादे खान अगर आज लंदन का मेयर है, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बाहर का सिख या कोई दूसरा को गैर मुस्लिम जो है वो लाहौर शहर का मेयर बन सकता है? इट्स टू हार्ड सर, इट्स टू हार्ड। यस, एग्जैक्टली। हमें हमारे दिलों को खोलना पड़ेगा।
मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है पूरी दुनिया घूमने के बाद कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं, हम्म। ठीक है, ओपननेस नहीं है, तो आप सर डेवलप नहीं हो सकते, हम्म। तरक्की नहीं कर सकते। ये पते की बात की है राना साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में दोबारा आपसे गपशप करेंगे, लेकिन टाइम दीजिएगा, और बैठ के इंशाल्लाह। एक कोई स्केड्यूल बना लेते हैं, ताकि हमारी ये जो चल रही है डिबेट, इसमें कोई रुकना न पड़े। और इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने राना गुलजार अहमद साहब की बात सुनी। आज बड़ी उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट्स रेज किए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और आपके कमेंट्स के ऊपर फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उसका जवाब भी देंगे। राना साहब, ऐसे बाय द वे पिछले प्रोग्राम्स के भी कुछ कमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। कमी अपकमिंग प्रोग्राम में उसके जवाबात भी हम ले लेंगे आपसे। इंशाल्लाह। बहुत ठीक हो गया शुक्रिया सर। सर, थैंक यू वेरी मच नाजिन, अल्लाह हाफिज।